गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को रखते हैं। आज के टॉपिक में हम वो वर्ब्स पढ़ेंगे जो फ्यूचर में अपने क्रियाकलाप को एक खास समय तक जो है वो जारी रखने का कार्य करेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो आज लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो किस तरह से तैयार करें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि पूर्ण निरंतर भविष्यत काल इसकी हिंदी अगर अपने हिंदी वाक्य की पहचान में रखें तो क्या ऐसा पहचान रहेगा। देखो, वो पहचान इस तरह से रहेगा कि हिंदी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ऐसे कुछ आपको पहचान मिलेंगे। एक्चुअली ये पूरा का पूरा काल्पनिक है, क्योंकि इस समय तक ये ऐसा कर रहा होगा जिसकी कोई खास ऐसी जो है वो पहले से एक पूरा अनुमान है, यानी कहने का मतलब फिक्स्ड नहीं होता है, बट ऐसा कर रहा होगा। ये एक विशेष समय से जारी रहता है कार्य, ऐसा बताया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसी है। स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जब असर्टिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो सब्जेक्ट और उसके बाद में विल सेल यूज होगा। विल सेल के बाद में आपको वर्ब की इसमें हैव और साथ में बीन यूज करना होता है। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से रहता है। अब इसमें देखो, विल और सेल के बारे में पहले से जानकारी हो चुकी है कि सेल का प्रयोग जो है वो आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं उनके साथ होता है। बाकी जो सारे जितने भी शेष थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं उनके साथ जो है विल का प्रयोग होता है। तो जो भी नाउन प्रोनाउन है वो सेकंड और थर्ड पर्सन में अगर बात करते हैं तो वहां पे विल का प्रयोग होता है। और सेल का तो इतना सा याद रखना है, जैसे यहां पे ये बात दी गई हो, वे 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, ऐसा एक सेंटेंस दिया। अब इस सेंटेंस में देखो, इसको जब बनाएंगे हम तो यहां पे हो जाएगा दे विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, और यहां के बाद में जो यहां समय दिया है 4 घंटे से, तो हमने क्या कहा, से रहा होगा या से रही होगी या से रहे होंगे। देखो, ये देखो यहाँ पे वे 4 घंटे से पढ़ रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे आपको से नजर आ रहा है, यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तो रहे होंगे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, से रहे होंगे, ऐसा इसमें होता है। अब जब यहाँ पे समय दिया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे टाइम को, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो वहाँ पे आप 4 लगाएं और उसके बाद में आगे का जो टाइम है वो लिख दीजिए। जो पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे 4 आवर दिया है तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये स्टूडेंट आपको जानकारी हो गई कि इस टेंस में अपने सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो सिंस प्लस टाइम
यानी जहां समय इस तरह से दिया है वहां पे सिंस प्लस टाइम या फिर फॉर प्लस टाइम जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। सिंस प्लस टाइम जो है वो कोई भी ऐसे निश्चित समय के लिए और फॉर प्लस टाइम जो है वो समय की अवधि के लिए, समय की अवधि के लिए। तो इस तरह से यहां पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस टेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम यूज होता है। आपके एग्जाम में अगर ऐसा हो कि सी और ब्लैंक दे करके आपको ऐसे ब्रैकेट में राइट दे दे और यहां पे मैं ऐसे कह दूं कि फॉर नवल by the end of the month since 2020 या 2019, कोई भी ऐसा एक समय दे दिया जो पास्ट का फ्यूचर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समय कोई सा भी हो, लेकिन यहां पे ऐसा दिया हो सी राइट फॉर नॉवेल्स बाय द एंड ऑफ द मंथ सिंस 2020। तो स्टूडेंट इसमें आपको देखो एग्जाम में कैसे कंप्लीट करना है सेंटेंस को। पहले तो ये देखना है कि वाक्य में जैसे ही आप देखोगे कि सिंस प्लस टाइम आ गया तो सिंस प्लस टाइम देखो आपको जानकारी है कि प्रेजेंट के अपने प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ये बात दी हुई है, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ये बात दी हुई है और फ्यूचर के मैं इस परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही बात बता रहा हूं कि इन तीनों टेंस में आपको कहीं ना कहीं सिंस प्लस टाइम मिलता है, कहीं ना कहीं फॉर प्लस टाइम मिलता है। तो फिर आप कैसे पता कर पाओगे कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की वर्ब भरूंगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो होता है हैज बीन, हैव बीन होता है और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन होता है और यहाँ पे फ्यूचर वाले में जो है वो विल हैव बीन या शैल हैव बीन होता है। तो आप कैसे पता कर पाओगे कि मुझे यहाँ पे कौन सा भरना है, यानी इस खालिस्तान में क्या हैज बीन भरना है या मुझे यहाँ पे हैड बीन भरना है या फिर विल हैव बीन भरना है, ये बात कैसे पता करें। तो ये बात पता करने के लिए देखो यहाँ पे एक पहचान और मिल रही है। इससे तो केवल इतना ही पता चल रहा है, सिंस प्लस टाइम से तो इतना ही पता चल रहा है कि इन तीनों टेंस में से किसी एक टेंस की वर्ब यहाँ पर भरनी है। लेकिन यहाँ देखिए एक और एक्स्ट्रा पहचान है बाय द एंड ऑफ द मंथ, जो यहाँ पे साफ तौर से ये फ्यूचर के एक टेंस में मैंने आपको पढ़ाई थी पिछले फ्यूचर परफेक्ट में, और वहाँ पे बाय प्लस टाइम और बाय द एंड ऑफ द टाइम ऐसा मैंने पढ़ाया था। और ये बात बता रहा है कि ये फ्यूचर का ही एक ऐसा फ्रेज यहाँ पे मिला है समय का। तो आप फ्यूचर का ये जान लेते हो तो निश्चित रूप से ये सिंस फॉर वाला भी किसका जान ले, फ्यूचर का ही जाने। और जब इसे फ्यूचर का जान लोगे तो आप साफ साफ विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन में से आपको एक लेना होगा। तो यहाँ पे आप क्या भर दोगे, विल हैव बीन, और राइट के साथ में क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। और आपका ये खालिस्तान जो आपने कंप्लीट किया वो बिल्कुल सही होगा। आपको इसके जो मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे मिलेंगे अगर आपने ये बात यहाँ पे इस तरह से लिखी। तो इस टेंस का जो है वो इंट्रोगेटिव जो है वो काइंड्स कैसा हो ये बात भी जान लीजिए, या इसका नेगेटिव जो फॉर्मूला है वो भी लिख लीजिए। दोनों टाइप हम इसमें कर लेते हैं। नेगेटिव होता है सब्जेक्ट यहाँ पे प्रारंभ में आता है, फिर विल शैल आता है, और विल शैल के बाद में यहाँ पे हैव, फिर नॉट आता है, फिर हैव बीन आता है। ये आपको ध्यान रखना है। विल शैल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको जानकारी रखनी है। जब अपना वाक्य नेगेटिव बनाना हो तो आपको इस तरह से बनाना है। अब स्टूडेंट, यही वाक्य अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव बनाना चाहूँ तो इस तरह बन जाएगा, सी विल नॉट हैव बीन राइटिंग नॉवेल्स, या कितने फॉर नॉवेल जो यहां पे दिए हैं, फॉर नॉवेल्स बाय द एंड ऑफ द मंथ सिंस 2020। तो इस तरह से ये सेंटेंस क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। तो आप नेगेटिव सेंटेंस को भी इस तरह से बना सकते हो। इसके बाद अपने बात करते हैं अगले इंटरोगेटिव टाइप की। तो इंटरोगेटिव देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव जो टाइप बनाते हैं वो देखो, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो होगी विल सेल। प्रारंभ में आएंगे, सबसे शुरू में विल सेल होंगे, फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद में आपको हैव और बीन यूज करना है। नेक्स्ट आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लेंगे, आईएनजी प्लस यहाँ पे आगे आज जो है वो आप जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट और पर्सन चिन्ह लगा देंगे। अगर आपको WH वर्ड वाला बनाना है कि इंट्रोगेटिव हमें WH का बनाना है, तो यानी WH का मतलब जो भी WH वर्ड वाले हैं वो शुरू में लग जाएंगे। अगर आप कोई ऐसा बनाते हो वाक्य जिसमें कौन कब कहाँ अगर ये सब जोड़ते हो तो वो शुरू में जुड़ जाएगा और स्ट्रक्चर सेम होगी। और यस नो टाइप अगर बनाते हो तो ये इतना ही काम आ जाएगा, क्या वह 2 दिन से बाजार जा रहा होगा, क्या वह ऐसा कर रहा होगा, ये सब बताने के लिए केवल विल सेल शुरू में यूज करते हैं। और कौन कहाँ कब ऐसे क्यों ऐसे अगर WH वर्ड का यूज करना है तो आप WH वर्ड को शुरू में ही ज्वाइन कर दें और फिर शेष उतार सकते हो, जिससे आपकी जो है वो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। क्या वे या क्या वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से कार्य कर रहा होगा। यहां पे ऐसा एक वाक्य पूछा गया जिसको हम बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, विल ही हैज, सॉरी हैव होगा यहाँ पे, विल ही हैव बीन वर्किंग, विल ही हैव बीन वर्किंग और 2 घंटे से ऐसा दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, ऐसा जो है वो सेंटेंस बनेगा और पर्सन चिन्ह लगेगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। जो भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे जैसे शैल वी हैव बीन टेकिंग आवर मील since 8 o'clock, क्या हम 8 बजे से अपना भोजन कर रहे होंगे। तो ऐसा अगर सेंटेंस हो तो यहाँ पे देखिए सेल वी के कारण सेल यहाँ शुरू में आएगा, हैव बीन आएगा, फिर टेकिंग आएगा। ये हमें भरना होता है अपने सेंटेंस में ये प्रश्नवाचक बनाने के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो फ्यूचर यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो एग्जामिनेशन में बहुत रेयर आता है, बहुत कम आता है, पर आपको ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और
इसका प्रयोग भी इसी ढंग से होता है। जब किसी कार्य का, किसी क्रियाकलाप का एक खास समय तक जारी रहने का बात बताया जाता है तो इस टेंस को प्रयोग में लिया जाता है। बाकी हम इसका प्रैक्टिस सेट जो है वो आगे की क्लास में तैयार करते हैं और आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। टेंसेज के कार्य यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। लास्ट आप पीछे के सारे क्लासेज में हर एक टेंस को देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो और अच्छी तरह से आप वर्ब का जो करेक्ट फॉर्म है वो भरने का कार्य कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।